कुंडल के पुत्र सुकर्मा की पिता माता की भक्ति। विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि हे नृपोत्तम, कुंडल के सत्य धर्मों से समाकुल आश्रम को वह महाभक्ति से अन्विष्टा सर्प पिप्पल गए। तब सुकर्मा को देखा कि पिता माता की सेवा करते सत्य पराक्रमी, महारूप, महातेज, महाज्ञान से युक्त माता पिता के चरणों के पास बैठे ज्ञान निधि कुंडल के पुत्र सुकर्मा महात्मा ही पिप्पल नाम विप्र वहां आए। वह उनको आए हुए देखकर सुकर्मा ने आसन से उठकर द्वार ही पर जाकर अति वेग से उनका अभित्थान किया। वह कहा कि हे महेपते, हे महाभाग विद्याधर, यहाँ आओ। ये कह आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय सब उनको दिया। वह फिर कहा कि हे महाप्राज्ञ, निर्विघ्न तो हो, वह कुशलता विद्यमान है, वह निरामय तो है। और ये भी कहा कि हे पिप्पल, किस कारण से तुम्हारा आगमन यहाँ हुआ, वह सब हम तुमसे कहते हैं। 3 सहस्त्र वर्ष तक जब तुमने तप किया, तो हे महाभाग, तुमने देवताओं से वर पाया, वश्यत्व भी तुमने पाया और यथेच्छ गमन भी पाया। इससे तुम मत हो गए। अपने को ना जानने से बड़ा भारी गर्व तुमने किया। तब तुम्हारा सब चेष्टित एक महात्मा सारस ने देखकर मेरा नाम तुमसे कहा कि उसमें उत्तम ज्ञान है। तब पिप्पल जी बोले कि नदी के तीर पर जिस सारस ने हमसे तुमको सब ज्ञान में बताया है, प्रथम बताइए कि वे कौन है। यह सुन सुकर्मा विप्र बोले कि नदी के किनारे आपसे जिन्होंने वार्तालाप किया है, उनको तुम महात्मा परमेश्वर ब्रह्मा जी जानो। और क्या पूछते हो, कहो, वह भी तुमसे कहेंगे। विष्णु जी बोले, ऐसा कहकर धर्मात्मा सुकर्मा जी विराम कर रहे। पिप्पल जी फिर बोले कि हमने भूतल पर सुना है कि सब संसार तुम्हारे वश में है। तो हे विप्र, ये कौतुक हमको यत्न से दिखाओ। धर्मात्मा सुकर्मा पिप्पल जी से बोले कि सब जगत हमारे वश अवश्य होने का कारण देखो। इंद्र आदि लोकपाल व अग्नि आदि सब देवगण व विद्याधर आदि सब हमारे बुलाने पर आते हैं, फिर विसर्जन करने से चले जाते हैं। इतना कहते ही इंद्रादि देवगण वहां आए। वह महात्मा सुकर्मा जी से बोले कि किस लिए आपने हम लोगों का स्मरण किया है। हे विप्र, इसका कारण कहो। सुकर्मा जी बोले कि ये पिप्पल नाम विद्याधर यहाँ आए हैं। इन्होंने हमसे कहा कि विप्र, तुम्हारे वश में सब विषय है। तो हमने इन महात्मा के विश्वास के लिए आप लोगों को बुलाया है। अब अपने अपने स्थानों को जाओ। यह देवताओं से सुकर्मा ने कहा। सब देवगण महात्मा सुकर्मा से बोले कि हे विप्र, वही विद्याधर, हम लोगों का दर्शन सफल होता है। इससे जो तुम्हारे मन को रुचता हो वह वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, वह तुमको देंगे, इसमें संदेह नहीं है। यह श्रोत्तमों ने कहा। भक्ति से देवताओं को प्रणाम कर उन द्विजोत्तम ने वर मांगा कि हे देवेंद्र, माता पिता के चरणों में हमको अचल भक्ति दो। बस यही उत्तम वर आप लोगों से मांगते हैं। वह हमारे पिता वैष्णव लोक को जाएं, एक ये उत्तम वर दो। वह ऐसे ही माता जी भी उसी लोक को जाएं, बस और कुछ भी वर नहीं चाहती। देवगण बोले कि हे विप्रेंद्र, पिता के भक्त तो तुम हो, उसी तुम्हारी प्रतिभक्ति से हम लोग सदा तुम्हारे ऊपर प्रीतियुक्त रहते हैं। हे महाराज, ऐसा कहकर सब इंद्रादि देव अपने लोक को चले गए। इस रीति से सुकर्मा जी ने सब अपना ऐश्वर्य
पिप्पल को दिखा दिया। वह पिप्पल ने भी महा अद्भुत कौतुक देखा। धर्मात्मा पिप्पल कुंडल के पुत्र सुकर्मा से बोले कि अर्वाचीन व पराचीन रूप कैसे होते हैं। हे कहने वालों में श्रेष्ठ, दोनों का प्रभाव हमसे कहो।